Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. And it is your Linkways English Grammar book 3rd. Now we are going to discuss unit number 3, which is has, have and had. आज हम has, have और had का इस्तेमाल पढ़ेंगे, ठीक है। has, have, had जो है बेटा ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ये एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है। आपको देखें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं हैज़ की, हैव की, और फिर आखिर में आपको हैड की इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। हैज़, हैव और हैड की इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। हैज़ और हैव का जो इस्तेमाल है ये प्रेजेंट के लिए होता है, मौजूदा वक्त के लिए हो रहा होता है, और हैड का जो इस्तेमाल होता है वर्ब के तौर पर जो होता है वो हम माजी के लिए यानी कि पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको फ़र्स्ट कॉलम में हैज़ बताया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताया जा रहा है ही हैज़ अ बॉल, शी हैज़ अ डॉग, ही हैज़ अ बॉल, उसके पास बॉल है। शी हैज़ अ डॉग, उसके पास एक डॉग है, कुत्ता है। इट हैज़ अ टेल, उसकी दुम है। सानी हैज़ सम टॉयज़, किसी चाइल्ड का नाम है, बता रहा है उसके पास खिलौने हैं। अ काव हैज़ 4 legs, एक गाय उसकी 4 टांगे हैं, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि ही, शी, इट या कोई एक नाम आ जाए तो उसके साथ जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज़ इस्तेमाल करते हैं। जबकि आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम्स यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा नाम अगर आ जाएं तो उनके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, हैव। तो आसान सी बात क्या है, आसान सी बात यह है कि ही, शी, इट या कोई एक नाम आ जाए तो आप उसके साथ हैज़ इस्तेमाल करेंगे, या आई, यू, वी, दे और फिर 2 या 2 से ज़्यादा नाम आ जाएं तो आप उनके साथ बेटा क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हैव अ स्टोरी बुक, यू हैव अ गिलास, वी हैव अ फ्यू एप्पल्स, दे हैव 2 अम्ब्रेलास, Ali and Sarah have some marbles, Saima and I have no money, ठीक है। ये तो हैज़ और हैव का इस्तेमाल हो गया। जब हैड की बात की जाती है तो हैड देखें दोनों कैटेगरीज़ के साथ इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या इस्तेमाल होगा, हैड। हैज़ और हैव की कंडीशंस अलग हैं, यानी कि जब ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा तो बेटा हैज़, आई, यू, वी, दे या 2 या 2 से ज़्यादा नाम होंगे तो बेटा हैव। एक नाम के साथ हैज़, 2 नाम के साथ हैव। लेकिन अगर सेंटेंस में यस्टरडे आ रहा हो तो फिर समझ जाइएगा ये माजी की बात हो रही है, यानी कि गुजरे हुए कल की बात हो रही है, तो फिर हैज़ और हैव का इस्तेमाल वहाँ नहीं किया जाएगा, फिर वहाँ पर हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। और हैड इन तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि दोनों कैटेगरीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं उन दोनों कैटेगरीज़ के साथ इस्तेमाल होगा। He had some food, she had some food, it had some food, I had some food, you had some food, we had some food, they had some food, okay। तो yesterday ये तो लाजमी है, ठीक है ना। तो पता ही चला कि जब कभी प्रेजेंट की बात हो रही होगी तो हैज़ वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा। है वहाँ इस्तेमाल करेंगे आई, यू, वी, दे जब 2 या 2 से ज़्यादा नाम होंगे। और अगर प्रेजेंट की बात नहीं हो रही होगी, पास्ट की बात हो रही होगी, यस्टरडे की बात हो रही होगी, तो फिर हम हैज़ और हैव की जगह हैड इस्तेमाल करेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू के साथ, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 3A, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स। आपने अंडरलाइन करना है सही वर्ड को, ठीक है। लाइबा, देखें बेटा एक लड़की का नाम है, मैंने आपको बताया एक लड़की का नाम है तो हैज़ आएगा। लाइबा हैज़ आर डॉल, ठीक है। यस्टरडे की कोई बात ही नहीं कर रहे। अगर यस्टरडे होता, अगर इसी डॉल के साथ यस्टरडे होता तो फिर मैं हैज़ नहीं लगाता, फिर यहाँ आपको हैड का ऑप्शन दिया हुआ था, फिर हम हैड इस्तेमाल कर रहे होते, ठीक है। तो लाइबा हैज़ अ डॉल। फिर देखें शर्मिला एंड हर सिस्टर्स हैज़ हैड, 2 ऑप्शन दिए हुए और लिखा हुआ है पिज़्ज़ा लास्ट नाइट। अब देखें लास्ट नाइट ये पास्ट की बात हो गई, ठीक है। तो इसमें शर्मिला एंड हर सिस्टर्स, लास्ट नाइट यानी कि गुजरी हुई रात, वो वक्त गुजर गया, माजी का हिस्सा बन गया, तो इसलिए शर्मिला एंड हर सिस्टर्स के साथ अब हम यहाँ पर हैड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर लिखा है यू हैज़ हैव लॉन्ग हेयर, इट इज़ वेरी नाइस।
यू के साथ बेटा हैव इस्तेमाल होता है तो हम हैव लगाएंगे, यू हैव। फिर थर्ड पिक्चर में आपको दिया हुआ है दे हैज़ कॉमा हैव सम बुक्स। तो देखें ये दे आपको इस्तेमाल बताया था, यू दे इनके साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है, हैव इस्तेमाल हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे भी दे के साथ हैव इस्तेमाल होगा। येस्टरडे की कंडीशन नहीं दी हुई, येस्टरडे अगर होता तो फिर हम हैड इस्तेमाल कर रहे होते, ठीक है। तो अभी गुजरे हुए वक्त की बात नहीं है, बस ये बता रहा है दे हैव सम बुक्स, उनके पास कुछ किताबें हैं। फिर लिखा है रिमशा हैज़ हैव मैनी फ्रेंड्स, रिमशा रखती है बहुत सारे दोस्त। तो रिमशा के एक नाम है बेटा लड़की का, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, हैज़ इस्तेमाल होगा। अलबत्ता अगर यहाँ दो नाम होते तो फिर हैज़ की जगह हम हैव इस्तेमाल करते। एक्सरसाइज 3B, चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड राइट इट्स नंबर इन द ब्रैकेट। अच्छा, जो सही आंसर है वो आपको ब्रैकेट में लिखना है, ऊपर भी आप लिख दीजिएगा। लिखा है वी डैश सम, आपने पूरा स्टेटमेंट बेटा पढ़ना है सही से, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि देखिए आपको उसमें तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, हैज़ हैव हैड, हैज़ हैव हैड, हैज़ हैव हैड, हैज़ हैव हैड। तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अगर पता चल रहा होगा कि पास्ट की बात हो रही है तो बेधड़क हैड लगा देंगे, और अगर पास्ट की बात नहीं हो रही होगी तो फिर हम देखेंगे कि हैज़ लगाना है या हैव लगाना है, ठीक है। हैज़ हैव का इस्तेमाल बता दिया आपको पहले। वी डैश सम न्यू टॉयज़ टुडे, आज की बात हो रही है, ठीक है, तो वी हैव इस्तेमाल होगा, ठीक है। वी हैव सम न्यू टॉयज़ टुडे, यहाँ मार्क लिखेंगे टू और यहाँ पे भी लिख देंगे हैव, ठीक है। लिखा है आई डैश अ हैमस्टर लास्ट ईयर। अच्छा, अब ये देखें, अब ये लास्ट ईयर की बात हो गई है ना, देखें लास्ट ईयर गुजरे हुए साल की बात हो गई, तो लिहाजा यहाँ पे बेधड़क आई के साथ क्या इस्तेमाल कर देंगे, हैड। आई हैड अ हैमस्टर लास्ट ईयर, ठीक है, हैमस्टर लास्ट ईयर। अब यहाँ पे आप नंबर 3 लिख देंगे और यहाँ पे हैड लिख देंगे। फिर 3, आई डैश अ यंगर सिस्टर, आई डैश अ यंगर सिस्टर, आई हैव। अब देखें यहाँ पास्ट की बात नहीं हो रही, तो आई के साथ या तो हैज़ होगा या हैव। आई के साथ हैज़ इस्तेमाल होता नहीं है क्योंकि ये ही शीट के साथ होता है, तो आई के साथ हैव इस्तेमाल होगा, आई हैव अ यंगर सिस्टर, ठीक है। फिर दे डैश आर टेस्ट येस्टरडे, अब देखें गुजरे हुए दिन की बात हो गई, तो दे के साथ बेधड़क होगी, आप हेड लगा दें, नंबर लिख देंगे 3 और हेड लिख देंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी 3B थी। एक्सरसाइज 3C, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आपको वही हैज़ हैव और हैड दिया हुआ है। आपने स्टेटमेंट पढ़कर अंदाज़ा लगाने कि यहाँ आपने हैज़ लगाना है, हैव लगाना है या हैड लगाना है, ठीक है। शी डैश आ पेट बर्ड, इट इज़ येलो, उसके पास एक पेट बर्ड पालतू परिंदा है और वो पीले कलर का है, तो शी के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हम लगाएंगे शी हैज़। सेकंड, माई फादर, और पास्ट जुमला भी नहीं था इसलिए हमने हैज़ लगा दिया। माई फादर एंड आई, अब देखें ये 2 पर्सन्स होगा, मैंने आपसे कहा था जब एक आदमी की बात होगी या एक फ़र्द की बात होगी तो हैज़ आएगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा नाम आ जाते हैं तो फिर हैव इस्तेमाल करते हैं। अब देखें माई फादर एंड आई 2 पर्सन हो गए, तो यहाँ पे अब हैव इस्तेमाल होगा। माई फादर एंड आई हैव 2 बाउल्स ऑफ नूडल्स ऑफ लंच जस्ट नाउ अभी की बात हो रही है, ठीक है। मिसेस जीशान, अब ये एक है मिसेस जीशान, तो हैज़ अ बाईसाइकिल, हैज़ आ जाएगा, ठीक है। फ़ायज़ा एंड जिलानी, देखें 2 नाम आ गए। हैव मैनी टॉयज़ इन देयर रूम, ठीक है, हैव आ जाएगा। वी हैव नो कार लास्ट वीक, सॉरी अब यहाँ हैव नहीं आएगा, देखें आखिर में आ गया लास्ट वीक, तो मतलब पिछले गुजरे हुए हफ्ते की बात हो गई, तो यहाँ पे आप बेधड़क हो गया हैड लगा दें, वी हैड नो कार लास्ट वीक, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3D, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज़ हैव और हैड। मिसेस अली डज़ नॉट हैज़, अब देखिए मिसेस अली एक ही है, एक सिंगल पर्सन है, तो हैज़ इनफ मीट टू कुक लंच, उनके पास ज़्यादा गोश्त नहीं था पकाने के लिए। शी हैज़, वो रखती हैं, ओनली अ फिश, उनके पास एक मछली है, एंड सम वेजिटेबल्स इन द रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे भी हैज़ आ जाएगा। शी गोज़ टू मार्केट टू बाय सम बीफ, वो बाज़ार जाती हैं बीफ ख़रीदती हैं। वैन शी हैज़ कुकड, और जब वो बना देती हैं। हर चिल्ड्रन, उनके बच्चे, अब देखें यहाँ एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे, 2 बच्चे हैं पिक्चर में, है ना, तो हर चिल्ड्रन यानी कि 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चों के लिए यहाँ पे हैज़ नहीं हैव आएगा।
हर चिल्ड्रन हैव अ डिलीशियस लंच। फिर लिखा है दे, देखें 2 बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रहा है दे, तो फिर इसके साथ दोबारा हैव आएगा। दे हैव एप्पल्स आफ्टर देयर मील, यानी कि खाने के बाद उन्होंने एप्पल्स, दे हैव एप्पल्स आफ्टर देयर मील। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है यस्टरडे, और गुजरे हुए दिन यानी कि इससे पहला वाला जो दिन जो गुजर गया, दे हैड ऑरेंजेस, क्योंकि अब देखिए माजी की बात हो रही है, लिहाजा यहाँ पे अब दे के लिए, अब यहाँ दे के लिए हैव नहीं बल्कि हैड आएगा, क्योंकि गुजरे हुए दिन की बात हो रही है, तो आएगा दे हैड ऑरेंजेस। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप ये मुझसे बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।